नमस्कार, मैं सेल बोकारो स्टील प्लांट की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत करती हूं। आज के समाचार हैं। सेल ने दुर्गापुर में डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश के रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कंपनी की रणनीतिक प्रतिबद्धता पर बल देते हुए दुर्गापुर के अपने अलॉय स्टील्स प्लांट में 4 जून को सेल डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। स्वदेशीकरण परियोजनाओं के लिए विशेष रक्षा ग्रेड स्टील के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में सेल ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ गहन सहयोग को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण और आयात प्रतिस्थापन के विषयों पर केंद्रित था, जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल को सशक्त करने की दिशा में एक और कदम रहा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज समेत प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कॉन्क्लेव के दौरान हुए विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन में सेल के वरिष्ठ नेतृत्व ने अपने विचार रखे, जिसमें निदेशक वाणिज्य श्री वीएस चक्रवर्ती और राउरकेला स्टील प्लांट सहित दुर्गापुर और बर्नपुर स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अतिरिक्त प्रभार श्री आलोक वर्मा शामिल थे। इस सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा में मटेरियल स्पेसिफिकेशन में बेहतर तालमेल, स्वदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने और महत्वपूर्ण रक्षा जरूरतों को पूरा करने में सेल की भूमिका के विस्तार की संभावनाओं पर बातचीत हुई। इस कार्यक्रम ने भारत के रक्षा विनिर्माण व्यवस्था में एक विश्वसनीय और रणनीतिक भागीदार के रूप में सेल की स्थिति की सुनिश्चित की साथ ही सेल ने रक्षा और सुरक्षा में देश की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। गौरतलब है कि सेल रक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए और अधिक मात्रा में आपूर्ति करने के लिए तैयार है। बीएसएल में विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। बोकारो स्टील प्लांट के पर्यावरण संरक्षण एवं सस्टेनेबिलिटी विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अंतर्गत आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमों का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स सेक्टर 5 के सभागार में संपन्न हुआ। इस वर्ष की वैश्विक थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं के अनुरूप बीएसएल ने अपनी सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए विविध रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किया। समारोह में बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री शरद गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक पर्यावरण संरक्षण एवं सस्टेनेबिलिटी श्री डीके सक्सेना, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बोकारो चैप्टर के चेयरमैन श्री बीके प्रसाद, सचिव श्री हरिहर राउत, विभाग की महाप्रबंधक श्रीमती प्रीति झा, उप महाप्रबंधक श्री उमेश कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक श्री नितेश रंजन सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं बोकारोवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ की गई। 31 मई से 5 जून तक आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण, चित्रकला प्रतियोगिता, अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशालाएं, प्लास्टिक प्रदूषण पर जागरूकता रैली, निबंध लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता एवं क्विज जैसी अनेक प्रेरक एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं बोकारोवासी ने भाग लिया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, प्रकृति संवेदी जीवन शैली अपनाने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी को समय की आवश्यकता बताया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि बीएसएल ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित क्षेत्र विस्तार एवं जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार सक्रिय है और पर्यावरण संरक्षण को अपनी औद्योगिक संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हुए निरंतर प्रभावी प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक श्री तरुण श्रीवास्तव
एवं धन्यवाद ज्ञापन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के सचिव श्री हरिहर राउत द्वारा किया गया। इसी के साथ सेल बोकारो स्टील प्लांट की वीडियो पत्रिका बोकारो दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।